डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विवादित बयान आपके पास वोट है मेरे पास फंड को चुनावी रेटोरिक बताते हुए गंभीरता से लेने लायक नहीं माना और साफ किया कि महायुति सरकार किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं करेगी, विकास सभी का होगा। नागपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान फडणवीस ने कहा कि चुनावी भाषणों में नेता कई बार बातें बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं जिन्हें जमीनी सरकारी नीति का पैमाना नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि वे भी मन से कह सकते हैं कि मुझे वोट दो, मैं ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सरकार फंड आवंटन में पक्षपात करेगी। ये विवाद पुणे जिले के बारामती तहसील के मालेगांव नगर पंचायत चुनाव के दौरान भड़का, जब एनसीपी प्रमुख और वित्त मंत्री अजित पवार ने मतदाताओं से कहा कि आपके पास वोट है मेरे पास फंड, अगर आपने हमारे 18 उम्मीदवारों को जिताया तो फंड की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर आप हमें रिजेक्ट करेंगे तो मैं भी आपको रिजेक्ट कर दूंगा। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में पवार पर तीखी आलोचनाएं शुरू हो गई। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि वे सरकारी फंड को दबाव और सौदेबाजी के औजार की तरह पेश कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। फडणवीस ने हालांकि इस बयान को गठबंधन की नीति से अलग कर दिया और कहा कि अगर उनके साथी या कोई और ऐसा कुछ भी कह देता है तो उससे ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सरकार वास्तविक कामकाज में भेदभाव करेगी। उनके अनुसार महायुति सरकार की प्रतिबद्धता महाराष्ट्र के हर क्षेत्र के समावेशी विकास की है, चाहे वहां किसी भी दल की राजनीतिक स्थिति हो। इस तरह उन्होंने मतदाताओं और नौकरशाही दोनों को ये संदेश देने की कोशिश की कि फंड आवंटन का फैसला संस्थागत और नियम आधारित होगा, न कि सिर्फ वोट के पैटर्न पर। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर महायुति सरकार के भीतर तनाव या अविश्वास की खबरों को भी सिरे से खारिज किया। हाल के दिनों में ये अटकलें चल रही थी कि फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने मीडिया के एक हिस्से पर व्यंग्य करते हुए कहा कि ये पागलों का बाजार है और कुछ लोग उसी बाजार में पागल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि वे शिंदे से लगातार मुलाकात और संवाद कर रहे हैं, परसों भी मिले थे, कल भी मिले और कामकाज को लेकर आपसी तालमेल में कोई दिक्कत नहीं है। फडणवीस ने कहा कि मीडिया जिस तरह का माहौल बना रही है वो भ्रामक है और जो लोग दरार की कहानियां फैला रहे हैं वे खुद ही राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ेंगे। इस बयान के जरिए उन्होंने एक तरफ गठबंधन के भीतर अपनी भूमिका को स्थिर और मजबूत दिखाने की कोशिश की, तो दूसरी ओर विपक्ष द्वारा बनाए जा रहे अस्थिर सरकार वाले नैरेटिव को भी काटने की कोशिश की। दिल्ली ब्लास्ट जांच के संदर्भ में जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा लगाए गए मुस्लिम भेदभाव के आरोपों पर भी फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के असली आइकन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं जिन्हें पूरा देश सम्मान देता है और जिन्हें खुद वे भी आदर के साथ देखते हैं। फडणवीस के मुताबिक समाज को ऐसे वैज्ञानिक, राष्ट्र निर्माता और प्रेरक चरित्रों को आदर्श बनाना चाहिए, न कि उन लोगों को जिन्हें लेकर लगातार विवाद पैदा होते रहते हैं। फडणवीस के इन बयानों का व्यापक राजनीतिक संदर्भ भी है। एक और वे अजित पवार के विवादित शब्दों से दूरी बनाकर मध्यम मार्गी और संस्थागत शासन की छवि मजबूत करना चाहते हैं। दूसरी ओर गठबंधन की एकता और स्थिरता का संदेश देकर मतदाताओं, निवेशकों और प्रशासनिक तंत्र को आश्वस्त रखना चाहते हैं। चुनावी मौसम में अक्सर वोट और फंड जैसे जुमले राजनीतिक तापमान बढ़ाते हैं, लेकिन फडणवीस ने इसे सामान्य चुनावी शोरगुल बताकर मामले को ठंडा करने की रणनीति अपनाई। कुल मिलाकर ये पूरा प्रकरण महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति, सत्ता साझेदारी और सार्वजनिक संवाद की शैली तीनों पर रोशनी डालता है। अजित पवार का यह बयान दिखाता है कि स्थानीय निकाय चुनावों तक में विकास फंड को लेकर कितनी तीखी प्रतिस्पर्धा है, जबकि फडणवीस की सफाई ये बताती है कि गठबंधन नेतृत्व अभी भी सबका विकास वाली भाषा को आधिकारिक लाइन बनाए रखना चाहता है। यही संतुलन आगे चलकर महाराष्ट्र की राजनीति और नीति दोनों में अहम भूमिका निभा सकता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।